नमस्कार दोस्तों, मैं अनय त्रिवेदी सनातनी बेटा अनय से। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और सब लोग कैसे होंगे? मैं यहाँ बढ़िया हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कर्क राशि पे करने वाले हैं। ज़रूरी भी था अलग अलग राशियों पे मुझे वीडियो बनाना, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो मैंने बहुत सारे बनाए हैं, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग वीडियो अभी मैंने अलग अलग राशि पे सिर्फ 2 या 3 बनाए हैं। अब मैं कोशिश ये करूँगा कि दिन में 2 वीडियो तो ज़रूर अलग अलग राशियों का डाल सकूँ, ताकि आप लोगों को जानकारी अधिक से अधिक मिले, आप लोगों का फ़ायदा हो। जहाँ नुकसान हो रहा है वहाँ भी आप लोगों को फ़ायदा हो। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं ग्रहों की कि आपके ग्रह कैसे-कैसे काम करेंगे आज। आपके साथ 16 अप्रैल है, बाकी जो अप्रैल का महीना जाएगा, मई का महीना जाएगा, 2026 के क्या-क्या चीज़ें होंगी, क्या-क्या हानि होंगी, क्या-क्या लाभ होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर कैसे रहेगा? चंद्रमा का जो प्रभाव है मानसिक शक्ति आपको प्रदान करता है, आपके निर्णय में साथ देता है। जो आप निर्णय लेते हैं उसमें आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है। उसके साथ-साथ हम बात कर लेते हैं बृहस्पति। बृहस्पति का आशीर्वाद शिक्षा, धन से जुड़ा हुआ होता है और सम्मान और समृद्धि से जुड़ा होता है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। बृहस्पतिवार के दिन आपको कुछ उपाय करने होंगे छोटे-छोटे, वो अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो चीज़ें बनी हुई नहीं है, जो आप चाहते हैं कि ये इस तरीके से बने, वो बनना शुरू हो जाएँगे। उसके साथ शनि का जो संतुलन है वो बिगड़ा हुआ है, उसके लिए बात कर लेते हैं। शनि का जो संतुलन बिगड़ा हुआ है, जो डिसबैलेंस है, वो कैसे सही होगा, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप परिश्रम कर रहे हैं इस वक़्त, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन जीवन में वो चीज़ें जो आपको मिलेंगी, वो आपके साथ स्थिर रहेंगी और ऐसा भी नहीं है कि वो आपके साथ जल्दी चली जाएँगी। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। करियर और व्यापार की बात कर लेते हैं, ज़रूरी है आपके करियर और व्यापार की बात करना। नए-नए नौकरी के स्रोत बन रहे हैं, नई-नई नौकरियाँ आपको मिलेगी। अगर कोई गवर्नमेंट में तैयारी कर रहा है, तो गवर्नमेंट की भी नौकरी उनकी पक्की है, मुबारक हो। ज़रूर ये उपाय करिएगा और आपको फ़ायदा इसमें बहुत अच्छे से मिलेगा। इसके साथ जो प्राइवेट नौकरियों की बात कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, जो अलग-अलग सेक्टर्स में हैं, उसमें भी उनको लाभ होने वाला है, उनका इंक्रीमेंट बढ़ने वाला है, चीज़ें उनके साथ अच्छी होने वाली हैं, अगर उन्होंने मेरा कहा हुआ उपाय करना शुरू कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आर्थिक स्थितियाँ कैसे रहेंगी इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। धन का बहुत बड़ा योग बन रहा है, धन का आपको अच्छा लाभ होने वाला है। इसके साथ-साथ रुका हुआ पैसा भी आपको मिलने वाला है और इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ, जहाँ भी आपने निवेश किया है, कहीं पे भी, किसी संपत्ति पे, कोई अगर आपने जगह ली है उस पे भी, उसका भी आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो आप देखते रहिए कि कैसे-कैसे आपको कहाँ-कहाँ से लाभ मिलता है। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी में पैसा बढ़ रहा हो, तो इस कारण आपको वो लाभ मिल सकता है। ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, आप कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहाँ कैसे कर रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको करना है। आय के नए-नए स्रोत बनने वाले हैं। जैसे कहने का मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई नया बिज़नेस चालू करूँ, तो आप जो भी बिज़नेस करेंगे वो आपको लाभ देगा। इसके साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं प्रेम विवाह या विवाह की। तो जो आपके रिश्ते हैं वो विश्वास और मधुर होने वाले हैं आपके प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ। तो आप कोशिश यही करिए कि अपने रिश्तों को मजबूत बनाएँ और अच्छे तरीके से सब चीज़ों पे विश्वास रखें, ताकि वो आपके लिए लाभदायक हो, ना कि हानिकारक हो। इसके साथ जो भी आपके साथ विवाह करेगा, या लड़का या लड़की कोई भी कर्क राशि में है, उनके साथ सबसे अच्छी चीज़ यही है कि वो विश्वास पात्र बहुत ज़्यादा होंगे। तो शादी, अगर आप कोई लव मैरिज करना चाहते हैं या अरेंज मैरिज में आपकी बात चल रही है, तो इसके लिए आप अपने आप को पूरी तरीके से अच्छे से तैयार कर लीजिए। और प्रेम संबंध, जब आपके प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं, तो आप उसमें ये चीज़ भी देखिएगा कि आपके जो संबंध हैं, उसके बाद आपका जो जीवन है, कहने का मतलब धन से, किसी भी लाभ से, वो चीज़ें कैसे बढ़ना शुरू हो जाएँगी, ये भी आप देखिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। परिवार और सामाजिक संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। तो परिवार में सुख और शांति
का वातावरण रहेगा, इसके साथ माता-पिता का सहयोग मिलेगा। बहुत अच्छे से माता-पिता का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है जीवन में माता-पिता का ध्यान रखना। और इसके साथ-साथ जो आप शुभ कार्य कर रहे हैं, जो भी शुभ कार्य कर रहे हैं, उसमें अपने माता-पिता को ज़रूर शामिल करें, ताकि वो आपको 1000 गुना, 10,000 गुना उन्नति तक लेकर के जाएँ। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख कर के अपनी चीज़ों को करिए। बात स्वास्थ्य से रिलेटिव कर लेते हैं। मानसिक तनाव कम होने वाला है, अगर बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है तो कम होने वाला है। जो ऊर्जा है, आत्मविश्वास है, वो बढ़ने वाला है, ठीक है? और इसके साथ थोड़ा-सा आपको सर्दी और जुकाम हो सकता है, उसके लिए थोड़ा-सा अपने आप को ध्यान रखिए। उसमें वायरल फीवर भी आता है, तो शरीर थोड़ा डिस्टर्ब होने लग जाता है, तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिए। प्रतिदिन नियम एक बना लीजिए कि आपको सुबह उठ कर के योगासन करना है, जिससे आप अपने जीवन को अच्छे से बना सकते हैं। और इसके साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए उनकी पढ़ाई स्टडी एकाग्र होकर के उनको करना है। इसके साथ-साथ और जो चीज़ें हैं वो उनको समझना है, जो सब्जेक्ट उनको समझ नहीं आ रहा है उसकी बार-बार उनको प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो चीज़ें सुधार में आएँ। इसके साथ-साथ हम लोग बात कर लेते हैं अचानक धन लाभ होने का आशंका है, इसके साथ रुके हुए कार्य पूरे होंगे। इसी के साथ सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि बढ़ेगी। आपका जो सम्मान है वो 4 गुना 5 गुना होने वाला है। इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार हो जाइए, और जो आपके अंदर ऊर्जा है, पॉज़िटिविटी है, उसको आप बढ़ाइए। इसके साथ-साथ जो आपको उपाय करना है वो आप सुन लीजिए, ताकि आपको जो भी आपके कार्य रुक रहे हैं, उसमें आपको समस्याएँ ना आए, वो बनना शुरू हो जाएँ, और आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से निकालें। चलिए हम बात कर लेते हैं। चंद्रमा मजबूत करने के उपाय आपको करने हैं, जिससे आपको लग्ज़री लाइफ़ मिलना शुरू होगी। हर सोमवार को आपको शिव भगवान के मंदिर में जा कर के 1 ग्लास या 1 लोटा उसमें आपको पानी मिला कर के दूध चढ़ाना है। एकदम गाढ़ा दूध मत चढ़ाइएगा, हल्का पतला हो, इस टाइप का आपको दूध चढ़ाना है। और आपको ये हर सोमवार करना है। महीने में 4 सोमवार होते हैं, आपको चारों सोमवार ये नियम से करना है। इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ, शिव भगवान का ओम नमः शिवाय आपको कम से कम 108 बार रुद्राक्ष के माला से आपको जाप करना शुरू करना है, ताकि आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो उसके द्वारा पॉजिटिविटी में बदले, और आपके जो कार्य रुक रहे हैं वो होना शुरू हो जाएं। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं आपके कपड़ों को। सोमवार के दिन आप चावल दान जरूर करें, या हो सके तो चावल के साथ आप कुछ भी सफ़ेद चीज़ होती है, जैसे हम सफ़ेद चीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, छेना हो गया या कुछ भी, आप उसको भी दान कर सकते हैं। आपके जल्दी जल्दी काम बनना शुरू होंगे, और जो बन रहे हैं उसमें कुछ भी रुकावट नहीं आएगी, वो कंटिन्यू बने रहेंगे। इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं माता पिता का सम्मान करिए, उसमें थोड़ी कमी आ रही है। माता पिता का अगर सम्मान नहीं करते हैं तो जो चीज़ें आप चाहते हैं उसमें आप पीछे होना शुरू हो जाते हैं। माता पिता लाइफ में उतने ही ज़रूरी हैं जितने हमारे बच्चे, हमारी बीवी ज़रूरी होती है। माता पिता का स्पेशली आप लोग ध्यान रखें, उनको जो चीज़ें चाहिए वो आप उनको दिलाइए। उनका सबसे बड़ी वही चीज़ होती है कि आप उनको सम्मान पूर्वक अगर आप उनसे बातचीत करते हैं तो बस उनके लिए वही काफ़ी है। उनको सम्मान दीजिए, किसी के सामने उनको जलील या बेइज्जत मत करिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि आपके बच्चे भी आपके साथ ये सब चीज़ें करें, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। शुभ वस्तुओं की बात कर लेते हैं हम लोग। आपको सफ़ेद और क्रीम कलर का जो कपड़ा है वो पहनना शुरू करना है, वस्त्र पहनना शुरू करना है। इसके साथ-साथ हम लोग शुभ अंक की बात कर लेते हैं। 2 और 7, 2 और 7 आपके लिए काफ़ी शुभ है। 2 और 7 में ही आपको हर काम करना अपना शुरू करना है। ये तारीख आप ध्यान रखिएगा। आपका जो दिन है वो सोमवार शुभ रहेगा। उसके बाद आप अगर चाहें तो मोती, सफ़ेद मोती आप चांदी की अंगूठी में पहन सकते हैं, इस सबसे छोटी वाली फिंगर में। इसके साथ-साथ सफलता के आपके जो मैंने बता दिया है, आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार डेली रूटीन में आपको जाप करना शुरू करना है, ताकि आपके काम जो रुके हुए हैं वो बनना शुरू हो जाएँ। अच्छा,
अब मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपके कोई काम नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, बर्थ प्लेस, ठीक है, और समय, ये 4 चीज़ आप मुझे दीजिए। मैं आपको हर चीज़ का उपाय बताना शुरू करूँगा और देखिए आपके काम कैसे बनते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। आज का वीडियो जो भी मैंने बनाया है, उसमें आपका मुझे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो कर्क राशि वाले हैं उन पूछना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो आप उसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।